चलो भाई, कपड़े तो प्रेस हो ही चुके होंगे। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा? कॉलेज के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ, तुम नई शर्ट से जूते साफ कर रही हो? तो तुमने पॉलिश पता नहीं कहाँ रख दी थी, ब्रश भी नहीं मिल रहा था, मजबूरी थी, देर हो रही थी मुझे। तुम्हारी देर अभी निकालता हूँ। मम्मी, अरे क्या है? क्यों सुबह सुबह आसमान पर उठा रहा है? मम्मी जरा ये लाडली के कारनामे देखे अपनी आप। अम्मी, नाश्ता बन गया? हाँ मैडम, नाश्ता आपका रेडी हो गया है। कहे तो लगा दूं? आप इसकी क्लास लेने के बजाय कि ये मेरी नई शर्ट से गंदे को सॉल्व कर रही है, आप इसको नाश्ता पेश कर रही हैं। भाई, तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये देखेंगे, ये चीज जमान कितनी चल रही है, कितने बकवास कर रही है। सर इसको बताएं कि शेर अली वल्द महमूद अली की क्या इज्जत है इस घर में। हाँ भाई, इस घर में सब मोहतरम मुकर्रम है सिवाय इस मजलूम माँ के। और यहाँ से फट। मम्मी, तुम्हें अभी बताता हूँ, रुक जाओ सर, अभी। ये मेरी शर्ट, तुम आओ जरा कॉलेज से, मेरी नई शर्ट खराब कर दी। अम्मी, हम दोनों ने नाश्ता तैयार कर लिया है, आप जल्दी से आ जाए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अम्मी, कहाँ खो गई हैं आप? अरे कुछ नहीं सोच रही, बस ये फरीदा और बिस्मा के बारे में सोच रही थी। ये दोनों माँ बेटियाँ जो है ना, मुझे सख्त नापसंद है। मतलब शयान भाई की शादी अब जिंदगी भर नहीं होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा है तू? पागल तो नहीं है ये? खानदान में 2 ही लड़कियां थीं, एक आपको पसंद नहीं, दूसरी इनको पसंद नहीं करती। हाँ तो क्या हुआ, दुनिया भर की लड़कियाँ खत्म हो गई है क्या? अरे एक से एक लड़की पड़ी हुई है मेरे बेटे के लिए। हाँ वैसे अम्मी, जब भी आप किसी की लड़की देखने जाए ना, तो अपने हटले को भी ना अच्छे से देख कर जाइएगा। तू तो चुप रहा है, मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। ये जो शीशा तोड़ा है ना तुमने, छोड़े अम्मी इसे। आप ना बस जब भी नाना के घर जाना तो मुझे साथ लेके जाना है आपने। हाँ, ये अच्छा मशवरा है। क्या पता नाना को इस लाडले की शक्ल देखकर तरस आ जाए और वो अपना फैसला बदल ले। तू जो है ना, बहुत बक बक ये जा रहा है। ठहर जा बेटू, तुम्हें देखती हूँ, ठहर तो सही। देखो भाग गया, देख रहे हो इसको, भाग गया ये। मैं कह रहा था कि अम्मी आप कब जाएंगी, मुझे सिर्फ दिन बता दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा ये। जाएंगे जाएंगे, जरूर जाएंगे, फिक्र मत कर। मुझसे रहा नहीं जा रहा। थोड़ा रह के देख लेना। हाँ, नाश्ता तो कर लो, आ जाओ ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो। अबे, ये कोई वही लड़की है जिसकी एबी की कार से टक्कर हुई थी। हाँ, 2 अंडे बच गए। हाँ? अबे लड़की कहाँ चली गई यार? कहाँ गई लड़की? अच्छा, क्या यार, इतनी गंदी हो जाती है बाइक। ये ऊपर वाले पानी फेंकते रहते हैं, कराची की सड़कें, ब्रेक ही चला गया कब। तो यार जल्दी करो, क्या मर के काम कर रहे हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने जाके झंडे गाड़ने हैं वहाँ पे। 2 साल से फेल हो रही हो तुम। मैंने ना एक रिसर्च में पढ़ा था कि जो बहुत ज्यादा फेल होते हैं ना, बड़ा नाम कमाते हैं दुनिया में। एक ही रिसर्च पढ़ी, वो भी गलत। नाम कमाते नहीं, नाम डुबोते हैं। जिस तरह तुम एबी खानदान का नाम डुबो रही हो कि नालायकों की मलिका हमारे घर पैदा हो गई। अब ऐसा भी नहीं है, वो सुल्ताना पुप्पो के दोनों बेटों को नहीं देखा, कितने बुद्धू से हैं दोनों। मैं तो कहता हूँ ये कबूलियत की घड़ी हो और किसी एक बुद्धू से तुम्हारी शादी हो जाए, और ऐसा होगा भी। सुबह सुबह ना अच्छी बातें करनी चाहिए, कोई कबूलियत का वक्त भी होता है। चलो चुप करके बाइक चलाओ अब। चुप करके बाइक चलाओ? तुम्हारी वजह से वजन देखो तुम अपना, कितना वजन हो गया, बाइक खराब होती जा रही है मेरी दिन ब दिन। रुक जाओ, ये स्टार्ट ही नहीं होती, तुम्हें बिठा के दो। बैठो, आराम से बैठ गई? हाँ। बुजुर्गों, कहाँ खो गए? पहले भी कहा है कि बुजुर्गों ना कहो। ए भी नाम है मेरा, अल्लाह बख्श।
जो भी नाम है आपका, ये ले ये क्या है? आपकी अमानत। कैसी अमानत? देख लें जी। हो। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने तुम वापस तो आई। आओ अंदर आ जाओ। ना जी ना, मुझे अंदर नहीं आना। आप या तो मेरी जूतियां दें या फिर मुझे पैसे दें। जूतियां तो तुम्हारी न जाने कहाँ होंगी। हाँ अलबत्ता हरजाना देने को तैयार हूँ। आओ अंदर आ जाओ, आ जाओ। अच्छा जी। जी अहमद भाई, नहीं पेमेंट आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। आप कंसाइनमेंट भेज दें। जी जी चल ओके, अल्लाह। मुझे पता था कि पेमेंट की बात हो रही है, इसलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाया है। चाय पीकर बताएं कैसी है। हाँ बहुत अच्छी बनी। मैं तो खैर बनाती चाय बहुत अच्छा हूँ, क्या ख्याल है? हेलो मॉम, डैड। अच्छा फरिया, और बेटा एक बात सुनती जा मेरी। जी बोले। अरे वो शुमाइला है ना, अपनी शुमाइला। कौन शुमाइला? अरे वही जो 2 गली आगे रहती है, जो रिश्ते लगाती है। उसने बड़ा ही अच्छा रिश्ता बताया है एक पायलट का। हो सकता है तुझे देखने के लिए आए वो लोग। अरे कुछ दिन तो इसको सुकून से जीने दो। अभी सुल्ताना का मसला खत्म नहीं हुआ कि तुम ये पायलट लेकर आ गई। इज्जत से चाय मिल रही है ना बैठकर आज, तो शुक्र मत अदा करना नजीर मियाँ। इस इज्जत अफजाई से तो अच्छा था कि मैं खुद चाय बना लेता। इतनी बदमजा चाय, और उससे भी बदमजा और कड़वी तुम्हारी बात। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो चाहती हूँ कि फरिया की कहीं अच्छी जगह बात पक्की हो जाए। अगर उसकी बात पक्की कहीं ना की ना, तो तुम्हारे बहन भाई फिर से मेरे सर पर आन पड़ेंगे। तो तुम बुला लो अपने बहन भाइयों को, लेकिन इस पायलट को मुझसे दूर रखो। तुम नहीं चाहते हो नजीर कि बेटी कहीं अच्छी जगह ब्याह कर जाए। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। हाँ आप बुलवा लें वो पायलट फैमिली को। अब प्लीज आप दोनों लड़िएगा मत। ओके ओके ध्यान से जाना। देखा नजीर, तुमने अगर फरिया को खानदान से बाहर शादी ना करनी होती ना, तो कभी ना कहती कि बुलवा ले रिश्ते वाले को। आप सुन रहे हैं? अरे तुमसे कह रही हूं मैं भाई, इधर देखो। मुझे पता है कि मेरे हाथ की बनी हुई चाय तुम्हें पसंद नहीं आई, या फेंक मत देना जाकर किचन में। अभी फरिया बोल के गई है ना कि लड़ना मत, तो खुदा के लिए नुज़रत, तुम अपने काम पे ध्यान दो और मुझे अपने काम पे फोकस करने दो प्लीज। अच्छा तो आज तुम्हारा पूरा काम आउट ऑफ फोकस हो गया मेरी वजह से। इतनी मनहूस हूं मैं। ये तो सही बात कही। तो क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। अब बना लेना चाय और पीते रहना खुद ही। ये लो पानी पी लो, और खड़े खड़े थक जाओगी, बैठ जाओ। ना जी ना, आप जी मुझे पैसे दें तो मैं जाऊं। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर को फोन किया है, वो आके तुम्हारा जख्म देख ले और पट्टी चेंज कर दे। पट्टी मैं खुद करवा लूंगी। ऐसे कैसे? जख्म हमने दिया है, तुम्हारा हम ही रखेंगे। है? अबे ये क्या कर दिया? अब कौन साफ करेगा इसे? पहले भी इस लड़की को देखा था ना, तो अंडे सारे गिर के टूट गए थे। अब तुम्हारे इस घर में फिर इसे देखकर ना बचे हुए अंडे खुदकुशी कर बैठे हैं। ये कौन है? ये तुम्हारा देवर है। मेरा मतलब है, मेरा दोस्त है रिटायर्ड एसपी जमाल। ओह मत भूलो, तुम्हारी बेटी पे जो पुलिस केस था ना, वो मेरी वजह से खत्म हुआ है।
तूने जो टक्कर मारी। इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडे तो तूने सारे ही तोड़ दिए। जा अब घर जा, वरना भाभी को फ़ोन कर दूंगा। अबे लड़की देख के सारी दोस्तियां भूल गया। पी लो ना, सब पी ले, बस जरा सा, हमारी खुशी की खातिर। अरे भाई आओ क्रिकेट खेलते हैं। तुम भी पता नहीं किन सोचो में घूमो। जाओ बैट पकड़ो, मैं तुम्हें बॉल करवाता हूँ। बॉल कर दूंगा आज तुम्हें। मैं दफा हो जाए यहाँ से। इसी बैट से ना तेरा सर फाड़ दूंगा मैं, समझा? स्कूल जाता नहीं, जब देखो मैच खेलते क्रिकेट खेलते। और जा भाई जा, काम कर अपना। भाई रिश्ता मैंने नहीं, मामी ने मना करा है। आप गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हो। अबे तेरी नजर लगी है, मेरी जरा सी भी खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं है। और वो फरिया जो है ना, वो आपके बस की बात भी नहीं है। मैंने ना अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। ये छोटी बड़ी मुश्किल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ज़्यादा फिल्मी डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं। क्रिकेट खेल लो, गुस्सा कम हो जाएगा। शायान, जिशान, शायान, निशान, तुम लोग बहरे हो गए हो क्या? कब से आवाजें दे रही हो तुम दोनों को? हाँ अम्मी, मैंने तो आपकी कोई आवाज नहीं सुनी। ना मैंने सुनी है। नहीं सुनी ना तो अब सुन लो। मेरे जाकर कपड़े इस्त्री करो, मैंने तुम्हारे नाना के घर जाना है। अरे अम्मी, इतना अच्छा ड्रेस तो पहना हुआ आपने। वैसे भी अपने नाना के घर तो जाना है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है और कौन सा ड्रेस नहीं पहनना। चलो जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो। और तुम ये खड़े खड़े क्या दांती कर रहे हो? बहुत गेम हो गई, चलो जाके होमवर्क करो। पढ़ाई में तो दिल लगता नहीं है। आए बाय चाय, आए बाय चाय, हर वक्त खेल खेल खेल। पढ़ाई तो है नहीं इन लोगों में। ये जख्म अब पहले से बेहतर है। आप इन्हें टाइम से मेडिसिन तो दे रहे हैं ना? इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, ये मेडिसिन दोबारा लिख दे। वो मैं पर्ची कहीं रख के भूल गया हूँ। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप मेरी एक फ़ोन कॉल पे आ जाती हैं। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। पहले सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते थे, अब सुबह से अखबार चाट रहे हो। अरे तुम रहना हवालदारनी की हवालदारनी। ये अखबार पढ़ना तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। हवलदारनी तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। अगर तुम मेरी नौकरी ना छुड़वाते ना तो आज महलों में रह रहे होते। अरे भाई, रिश्वत की कमाई का बनाया हुआ महल हलाल की झोपड़ी का सुकून नहीं दे सकता। आए रहने तो तुम अपनी अखबारी बातें। ये बताओ, इतने दिनों से तुम्हारा दोस्त ए भी क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि वो लड़की जो आई हुई है। हाय अल्लाह, ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से अल्लाह बख्श अपने पुराने रिश्ते बुलवा दिए? वैसे देखने में कैसी है? है तो कयामत। क्या? ये बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी रंगत, लंबे लंबे बाल। लगता है तुमने बड़ा तफसीली जायजा लिया है। मेरा मतलब है मैंने नहीं देखा, वो असल में ये भी नहीं देखा। उससे 2 बार टकराई थी, कोई तो वजह होगी ना। इंसान के इंसान से टकराने की वजह तो समझ में आती, ये 2 बार क्यों टकराई है? मुझे क्या पता, ये भी नहीं तो मुझे अपने घर से फौरन चलता किया। बहुत अच्छा किया। कल तुम अपना मोबाइल छिनवा के आ गए थे, आज तुमने अंडों का नुकसान कर दिया। मैं बता रही हूँ तुम्हें, इस लड़की की वजह से तुम बहुत नुकसान कर रहे हो। सुधर जाओ वरना।
हाय हाय क्या बताऊं, क्या कयामत है वो। हाय, इससे पहले कि ये भी उसे ले उड़े, जमाल तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये लो, फ्रेश जूस पी लो, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। जूतियों के पैसे तो दिए नहीं। अरे मैं तुम्हें सर पे बैठाने के चक्कर में हूँ और तुम जूतियों का रोना रो रही हो। हम जैसे गरीबों को ना सर पे बिठाने का अंजाम अच्छा नहीं होता। अरे जिस पे दिल आ जाए तो फिर अंजाम की किसे परवाह। तुम ये बताओ, ऐसी क्या टेंशन थी कि तुम्हें सड़क पे चलती इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई? वो उस दिन ना जी, जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, मेरी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मुझ पे इल्जाम भी इतना घटिया लगाया कि मैं उसके बेटे को फंसा रही हूँ। अच्छा, तो तुम उसके बेटे को नहीं फंसा रही? तौबा तौबा, अल्लाह ना करे जी। आपको क्या मैं ऐसी लगती हूँ? नहीं, मुझे तो तुम ऐसी नहीं लगती, मुझे तो तुम बहुत शरीफ लगती हो। लगती होगा क्या मतलब है? मैं हूँ शरीफ खानदान सी लड़की। वो तो जी बस गुजर बसर करने के लिए घरों के काम काज करती हूँ। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरे घर काम करो तो? ना जी ना, फिलहाल तो कुछ दिन बस मैं आराम करना चाहती हूँ। चलो, जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम मेरे घर आकर काम कर लिया करो। अच्छा जी, चले मैं जी सोचूंगी। चले जी, तो फिर मैं चलती हूँ। तो साथ ही चलते हैं ना। तुम्हें दवाएं भी दिलानी है और नई जूती। आ जाओ। अच्छा जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब मैं चल लूंगी, इतनी बीमार नहीं हुई मैं। यार, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये सिंगाड़ा ऊपर से काला अंदर से वाइट क्यों होता है यार? लगता है पहले वाला थप्पड़ भूल गए हो तुम, जो फिर से मार खाने के लिए आ गए हो। मर्द कभी अपनी बेइज्जती नहीं भूलता, इसीलिए तो आया हूँ अपना बदला लेने। हाथ तो लगा के दिखाओ, ये मुंह ना तोड़ दूं मैं तुम्हारा। रिजवान हल्का मोहतरमा, इतना हल्का नहीं तो तुम जैसी से डर जाए। ये देखो इसने डरा दिया और फोन पर मेरी टांगे कांप रही है। ओए, क्या हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ किसको लगाया तूने? ओए, आराम से, आंखें नीचे। तू मुझे अभी सही तरह जानता नहीं है, ये मेरा इलाका है। ये हीरोगिरी ना अपने घर पे दिखाना। अब देख तेरा क्या असर करता हूं मैं। शायद तू मुझे जानता नहीं है मेरे बच्चे। आंखें नीचे। भाई, साड़ी पहन है। ओ भाई, इसने मुझे चमाट मारा था। हाँ, तो इसने भी तो छेड़ा था मुझे। लूंगा को छेड़ता है। गीदड़ अपने साथ जो है ना गुंडे लेकर आए थे मुझे धमकाने के लिए। शेर के आते गीदड़ भाग गए। अबे आवाज नहीं आ रही। सुन लिया, शेर अली नाम है मेरा। इसके इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो घर में घुस के मारूंगा तुझे। ठीक भाई, चलो। अब शुक्रिया की उम्मीद मत रखना मुझसे। और हाँ, ये हीरोगिरी से मैं इम्प्रेस होने वाली हूँ। घर तो ड्रॉप कर सकता हूँ ना, वरना फिर कोई छेड़े लगेगा। बैठो। हाँ ठीक है। तो ट्रिप लगवा लेना।
किसी ने देखा तो नहीं? अल्लाह के नाम पे सुनो फरिया, पूरे रास्ते तो तुम खामोश रहे, कोई बात तुम्हें याद नहीं आई। अब बोलो। मुझे तुमसे बात ये करनी थी कि बिरयानी कोई अच्छी नहीं बनाई थी तुमने। तुमसे तारीफ चाहिए भी नहीं मुझे, जिनसे तारीफ चाहिए ना वो आ जा रहे हैं। ओह कौन? शायान साहब? ओहो, किसका नाम ले लिया? पायलट का रिश्ता है मेरी। बेचारा पायलट। पायलट आ रहे। शायान, शायान। जी अम्मी। अच्छा शायान, वो तुमने कपड़े धो लिए? जी अम्मी धो लिए। तो ठीक है, छत पर जाओ, कपड़े उतार कर लाओ और फिर उसे इस्त्री कर दो, ठीक है? अब वो तो हो जाएगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात की? और जब नाना ने आपको मना कर दिया और छोटी मामी भी राजी नहीं है, तो अम्मी आप फिर वहां दोबारा किस मुंह से जाएंगी? इसी मुंह से जाऊंगी। माँ को अपने बच्चों के रिश्तों के लिए अपने नाक और मुंह की फिक्र कब होती है, ये बताओ जरा। हाँ, और ये भी तो हो सकता है कि कल तुम्हारे दोनों मामू वहाँ पे मौजूद हो और नाना जो है वो प्रेशर में आ गए हो, है ना? प्रेशर? ओ, मतलब है कि आप आज अलग से प्रेशर देने जा रही हैं? मेरा दिमाग ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, समझे हो तुम? लो, अब इससे क्या मौत पड़ गई। हेलो फरीदा, कैसी हो? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। तुम मुझे याद कर रही थी और मैंने तुम्हें फोन कर दिया। हाँ, अच्छा ये बताओ और क्या हो रहा है? फिलहाल मेरे घर में तो कुछ नहीं हो रहा, पर अलबत्ता नुसरत के यहाँ पायलट साहब आ रहे हैं। वो क्यों? वही जिस घर में बेरी होगी पत्थर तो वहीं आएंगे ना। मतलब प्रिया के रिश्ते के लिए? हाँ भाई, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जाने। 2-4 दिन तो रुक जाती नुसरत। अब्बा जी ने कोई फाइनल फैसला तो नहीं किया था, बस फरिया से पूछने की बात की थी। हो सकता है फरिया ने को पसंद कर लिया। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सारे कारनामे जो है ना, ये नुसरत साहिबा ही के हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर से इस मसले को लेके अब्बा जी के घर। देखो, मेरे ख्याल से अब्बा जी के पास जाने से पहले तुम अगर फरिया से बात कर लो तो ये अच्छा नहीं। मगर कैसे? वहाँ तो वो पायलट साहब आए होंगे। हाँ, तो पायलट कौन से वीजा लगवा के जहाज में बिठा के फौरन उड़ा के ले जाएगा? अभी तो देखने आया है। ये तुमने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया। पहले मुझे नजीर भाई के घर जाना चाहिए, फिर अब्बा जी का घर कौन सा दूर है? हाँ, सही बात है। चलो फिर बताना मुझे, ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। किससे बातें हो रही थी हैं? अपनी सहेली से बात कर रहे थे हम। और किससे कर रहे थे? पता है मुझे कौन सी सहेली से बात कर रही थी। बजाय इसके कि तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो बदमाशों से ना उलझे, तुम सुल्ताना के कान भर रही हो नुसरत के खिलाफ, हैं? शेर को जितना समझाना था हमने समझा दिया। अगर फरिया को भी तो पता चले कि खानदान में कोई हीरो है। हीरो? इसका मतलब है मेरा जिक्र हो रहा है। हीरो? शक्ल तो देखो हीरो की। शेर नाम रखने से कोई जंगल का राजा नहीं बन जाता।
और यहाँ तो वैसे ही जंगल राज है, कोई भी ठोक के चला जाए, हम क्या कर लेंगे भला, है? डैड आप तो खाम खामे परेशान हो रहे हैं। वो ऐसे ही टुच्चे किस्म के लड़के थे, दमखम नहीं था उनमें। मैंने एक को मारा, सब भाग गए। बेटा ये टुच्ची किस्म के लड़के होते ना, इनके पीछे भी किसी का हाथ होता है, ऐसे ही नहीं उछलते ये लोग। हाँ तो क्या करते, फरिया को उन गुंडों के रहमो करम पर छोड़ के आ जाते। अरे आपकी बूतरी देख के तो मुझे लगता है कि आप अल्लाह बख्श की सुतीली औलाद है, सुतीली। नहीं मम्मी, डैड भी बड़े शेर दिल थे, लेकिन आपसे शादी के बाद सारी आदतें बदल गई इनकी। अब ये मसलहत पसंद हो गए। बेटा मसलहत पसंद होना पड़ता है, अब ऐसे ही तो किसी गिरेबान पे हाथ नहीं डाला जाता ना। भाई हम तो अपने हक के लिए लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। हाँ तो खुद जाके लड़ती ना नुसरत से, क्यों सुल्ताना के कंधे पर बंदूक रख के चला रही हो? आ गया ना बहन का दुख जुबान पर। हाँ होगा, बहन है आखिर मेरी। हाँ बहन है आखिर तुम्हारी। महमूद मियाँ, ये खानदानी साजिशी जाल है, ऐसे नहीं बुना जाता। अरे ये क्या साजिशों के जाल बवाले जाल है, बस इसीलिए मम्मी मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये जो तुम बेटे को भड़का रही हो ना, शे दे रही हो, किस दिन हाथ धरोगी बेटे से। 32-35 सालों का फर्क है हम दोनों के दरमियान, लेकिन कमाल की बात है महसूस ही नहीं हो रहा था। अरे महसूस कैसे होगा, तुम ठहरे एक मेच्योर आदमी और वो ठहरी एक खूबसूरत जवान लड़की। बाप की कमी होगी शायद। बाप के साथ कोई ऐसे थोड़ी घूमता है जैसे वो मेरे साथ घूम रही थी, चिपक चिपक के। चिपक के? अरे तुम्हारी बेटी ने उसे जख्मी किया था और तुम उसका इलाज करा रहे हो, तो वो फिर तुम्हारे साथ ही घूमेगी ना। मैंने उसे नई जूतियां भी दिलाई थी। हाँ तो जूतियां तो दिलाना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारे घर से वो जब गई थी तो पुरानी चप्पलें पहनकर गई थी, और जब हादसा हुआ तो चप्पलें खो चुकी थी। तो भाई मेरी हर बात से इख्तलाफ क्यों हो रहा है? हाँ तुम जिसे मोहब्बत समझ रहे हो ना, वो मोहब्बत हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? उसे चाहिए पैसा और तुम्हें चाहिए लड़की, तो इसमें मोहब्बत कहाँ है? तुम कुछ भी कहो, वो है बहुत प्यारी, और तुम हसद के मारे उसकी तरफ से मेरा दिल खराब करने की कोशिश कर रहे हो इधर उधर से। दिल खराब नहीं कर रहा। हाँ देख लेना, अगर मैंने ज्यादा शॉपिंग करा दी तो फिर मेरे साथ घूमेगी। अब तुम उसकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो, और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। अरे ये होके रहेगा मिस्टर एबी। ये बात है तो हम भी देखते हैं कौन रेशमा के दिल पर राज करता है। अब जंग है तो हम भी हर पैंतरा आजमाएंगे। तो लाओ निकालो नंबर रेशमा का। उसने तुम्हें अपना नंबर तो दिया होगा ना? उसने मेरा नंबर तो ले लिया, लेकिन अपना नंबर नहीं दिया। कहने लगी दिल होगा तो फोन करूंगी, वरना नहीं। लो गई भैंस पानी में, वो सबको लूट कर तुम्हें चली गई है। अब ठेंगा। हाँ उधर से ये एक्टिंग नहीं चलेगी। कोई फायदा नहीं। रेशमा सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साडा कल्लिया जी नहीं लगना, साडा कल्लिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। और मेरा भाई कैसा है? तेरे सामने हूँ, अब ये मत पूछने कि क्या कर रहा हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लगता है तुम सारी जिंदगी यही करते रहोगे। तो क्या हुआ, पहले अम्मी के लिए करता था, अब अपने होने वाली बीवी के लिए करूँगा। इसमें कौन सी बुराई है? बीवी? अबे ये बीवी के नाम पे तेरी हंसी क्यों निकल रही है? अम्मी नाना के पास गई है ना?
अम्मा नाना के पास नहीं गई, छोटी मामी के घर गई हैं। है लगता है नाना ने हाँ कर दी है। तुम भी कुछ फहमियों में रहते हो। दूल्हे राजा आ रहे हैं फरिया का रिश्ता देखने। अबे ओ फरिया सिर्फ ना मेरी होने वाली बीवी है। हाँ मैं राजा नहीं तो क्या हुआ? अरे भाई वो उड़ना चाहती है, इसलिए तो पायलट से शादी कर रही है। क्या पायलट से शादी? अब मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं जहाज जरूर बन सकता हूँ। शाम में गली के कोने पर नुक्कड़ में बैठे होते ना अंकल लोग, वैसे किसी बात बता, अब क्या होगा यार? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बर्तन दो। अबे चल ना, जा यहाँ से। दुश्मन है तो मेरा भाई नहीं है। मैं भी पायलट बन जाऊंगा। लाइसेंस मिलते हैं 2 नंबर आजकल, क्या है खरीद लूंगा। अरे फरिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी होने वाली आज मजा आएगा। शादी होगी, शादी होगी। बर्तन कंप्लीट हो गए, कोई और काम करता हूँ। पियो पियो, एक ये चाय जो तुम यहाँ बैठ के तन्हा पियोगे, और एक वो चाय जो फरीहा अपने पायलट होने वाले दुल्हा के आगे पेश कर रही होंगी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें भी पूरा मौका मिलेगा अपने दूल्हा के आगे चाय ले जाने का। अपनी बात को घुमाओ मत भाई, जब फरीहा पसंद ही नहीं तो क्यों उसके लिए लड़ने खड़े हो गए थे? बस यही तुम्हारी इमेच्योरिटी है। कम अकल लड़की, आपस के खानदान में जितनी भी दुश्मनियां हो, लेकिन मैं बाहर के लोगों को मौका नहीं दे सकता। मौका तो तुम्हें भी मिला था, ले जाना था ना फरीहा को किसी कॉफी शॉफी पर। क्या पता ये दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाती। तुम बहुत फिल्में देख रही हो आजकल। मेरे पास इतने फजूल पैसे हैं कि मैं फरिया को लेके जाऊंगा। अब कोई काम शाम नहीं है, तुम मेरे दिमाग चाट रही हो। अम्मी ने कहा था तुम्हारे दिल का हाल पूछ लूं, जो तुम्हारा आमना सामना हुआ था फरीहा भाभी से, और तुमने बड़ी खुशी खुशी बताई थी बात उन्हें। मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि फरिया के साथ भाभी मत लगाया करो, तुम्हारा सर फाड़ दूंगा मैं। और मैंने गलती कर दी जो मैंने अम्मी को बता दिया, अब कभी नहीं बताऊंगा। मतलब आगे भी इरादा है फरिया से मिलने का? वैसे बुरी बात है, अब तो उसका रिश्ता पक्का हो चुका होगा पायलट से। तुम्हारे मत्थे ना वो लगे जिसके दिमाग में भूसा भरा हो। दिमाग खराब है तुम्हारा।